नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी गेट पर किसानों ने शुरू की सांकेतिक भूख हड़ताल। 11 किसानों का अलग अलग जत्था हर दिन करेगा 24 घंटे की भूख हड़ताल। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर विरोध जताएंगे किसान। मंगलवार को मुंबई में अंबानी और अडानी के घरों का करेंगे घेराव। किसानों को आंदोलन स्थल तक आने से रोका गया तो होंगे गंभीर परिणाम। अधिकारियों के सामने किसानों ने दी चेतावनी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की उम्र में निधन। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। और कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में भी अब सड़कों पर उतरने लगे हैं किसान। मेरठ से गाजियाबाद के इंदिरापुरम कॉलोनी तक किसानों ने समर्थन में निकाला ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात किए जाने के दौरान आंदोलन कर रहे किसान थाली और ताली बजाकर इसका विरोध करेंगे। सोमवार से यूपी गेट पर किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। किसानों ने कहा है कि 25 और 26 दिसंबर को देश के सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। किसान दिवस पर एक समय का अन्न त्यागने की अपील भी की गई है। भूख हड़ताल पर प्रतिदिन 11 किसानों का दल बैठेगा। पहले दिन की हड़ताल में विभिन्न संगठनों के 11 किसान नेता इसमें शामिल हुए। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 24 दिन से यूपी गेट पर डटे किसानों ने सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। पहले दिन की हड़ताल पर 11 किसान बैठे। इतना ही नहीं, किसानों ने ऐलान किया है कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करेंगे उतने वक्त तक सभी आंदोलन स्थल पर मौजूद किसान थाली व ताली बजाकर इसका विरोध जताएगा। साथ ही प्रतिदिन नई रणनीति के साथ आंदोलन किया जाएगा। आज 8 बजे से क्रमिक अनशन शुरू हुआ है 24 घंटे का, और ये रोटेशनल चलेगा। कल दूसरे लोग बैठेंगे और दिल्ली के जितने मोर्चों पर लोग बैठे हैं सभी मोर्चों पर ये जो है क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। संयुक्त मोर्चे के मीटिंग में निर्णय लिया गया है और इसके बाद कई कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से चलेंगे। 23 तारीख को किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। उस दिन जो है पूरे देश की जनता से आह्वान किया गया है कि आप जो है एक समय का अन्न जो है इस देश के अन्नदाता के सहयोग में त्याग करें। पहले समय की हड़ताल मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। उसके बाद मंगलवार को अन्य 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। भूख हड़ताल पर सभी किसान एक साथ नहीं बैठेंगे बल्कि बारी बारी से किसान हड़ताल करेंगे। 25 और 26 दिसंबर को देश के सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे और 25 और 26 तारीख को जो एनडीए के घटक हैं उनको चिट्ठियां लिखी जाएंगी, उनका घेराव किया जाएगा, टोल खोले जाएंगे। और 27 तारीख को मोदी जी जब मन की बात करेंगे तो जितनी देर मन की बात करेंगे उतनी देर इस देश का अन्नदाता ताली और थाली बजाकर उसका प्रतिरोध करेगा। ये कार्यक्रम का हिस्सा। किसानों के संयुक्त मोर्चे की एक बैठक में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के जन्मदिवस के मौके पर देश की जनता से एक वक्त का अन्न त्यागने की अपील भी की गई है। किसानों ने कहा है कि वे आंदोलन से जब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी। भूख हड़ताल पर किसान संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधि बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को किसान अंबानी और अडानी के घरों से लेकर उनके कार्यालयों तक का घेराव कर विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। किसान संगठनों ने कहा है कि अंबानी और अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ऐसे में मोदी के मित्रों से मिलकर किसान अपनी बात पीएम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के किसान संगठन के अलावा आंदोलनकारी किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और किसान बिलों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी देंगे। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों की बात जल्द ही सुनते हैं। ऐसे में अपने मित्रों के जरिए शायद वे किसानों का दर्द जान सके। पिछले 25 दिनों से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अब मंगलवार को अंबानी अडानी का घेराव करने का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि जिन उद्योगपतियों के लिए सरकार यह कानून लाई है अब उनके जरिए ही किसान अपनी बात देश की सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथी आपने देखा राजू शेट्टी जी जो हैं, उनका कल कार्यक्रम है कि अंबानी जी को पूछना कि भाई तुम्हें और कितनी भूख है, तुम और कितना चाहते हो। और वहीं पर हमारा पूछना उनसे ये है कि भाई कहना है कि हमारी बात मोदी जी नहीं सुनते, तुम्हारी बात सुनते। तुम उन्हें कहो ना यार कि किसान परेशान है।
तुम भी देश के नागरिक हो, तुम उनसे कहो, अंबानी उनसे कहे, अडानी उनसे कहे कि देश का नागरिक जो है रोड पे बैठा है, अन्नदाता रोड पे बैठा है, उसके लिए अगर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता है तो वो कॉर्पोरेट जिसके फायदे के लिए कानून है वो कॉर्पोरेट बैकआउट कर जाएं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ठीक है किसान के वापस ले लो। सर कितने किसान जाएंगे मुंबई आपके साथ? वहाँ तो हजारों दसियों हजार किसान होंगे, ये तो पूरे देश का हमारा अखिल भारतीय किसान संघ समझ पूरे देश का है ना, तो मैं तो अकेला जाऊंगा यहाँ से। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी के मित्र हैं और वही उनकी बातें सुनते भी हैं, उनकी बातों को मानते हैं। ऐसे में अब किसान अंबानी अडानी का घेराव करेंगे ताकि वह अपने मित्र को किसानों के हित की बात बता सकें। मोर्चा होता है, धरना होता है, आपको क्या लगता है यहाँ बैठे रोज मोदी जी से वार्ता होती है क्या इनकी? वार्ता तो है, दिल साफ हो तो वार्ता की जरूरत नहीं होती, जब नियत साफ नहीं हो तो वार्ता हो तब भी कुछ निकलता नहीं। सर कई दौर की वार्ताएं हुई, तो आप बात करने जाएंगे या उनके घर का घेराव करने जाएंगे? है कुछ नई चीज लेके आएंगे तो वार्ता होगी, नहीं तो फिर वार्ता को सरकार। मैंने आपसे भी कहा ना, मैं इसका उत्तर मैंने दे दिया, आपने नहीं सुना। मैंने कहा नियत साफ हो तो वार्ता की जरूरत नहीं होती, नियत साफ नहीं हो जितनी वार्ता कर लो फर्क नहीं पड़ता। सिंह साहब आप बात करने जाएंगे या घेराव करने जाएंगे? घेराव है, बात कैसे? यहाँ बैठे मोदी जी से बात हो रही है क्या? यहाँ ये धरना है, ये तो प्रोटेस्ट है समझाने के लिए, और समझाने का बता दिया। उनसे कहेंगे भाई आपकी मित्रता है, अपने मित्र को कहो भाई तुम प्लेन उनको दोगे इलेक्शन में, सब कुछ उनको दोगे इलेक्शन में, पैसा उनको दोगे इलेक्शन में, तो भाई उनसे कह दो ये कॉर्पोरेट के लिए अगर आप ही ने, हो सकता है ये कानून जो है उन्होंने बनाए हो और इनको दियो पेश करने के लिए, वापस ले लो ना भाई, ये नहीं लेते तुम वापस ले लो। ठीक सर। मंगलवार को महाराष्ट्र के किसान सैकड़ों की संख्या में अंबानी और अडानी के घरों से लेकर उनके कार्यालयों तक का घेराव कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे ताकि किसानों की समस्या को देश की सरकार सुन सके। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मुंबई जाकर इस आंदोलन में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आंदोलन में आने से किसानों को रोके जाने और शामिल किसानों के घरों पर जाकर परिजनों को परेशान किए जाने को लेकर सोमवार को यूपी गेट पर किसान संगठनों व पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान किसान नेताओं ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। किसानों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा करना बंद नहीं हुआ तो वे सभी सड़कें ब्लॉक कर देंगे और जहां भी किसानों को रोका जाएगा वहीं से आंदोलन शुरू कर देंगे। हालांकि अधिकारियों ने किसानों की समस्या का हल निकाले जाने का लेकर आश्वासन दिया है। किसान आंदोलन में आने से किसानों को रोकने व आंदोलन में शामिल किसानों के घरों पर जाकर उन्हें वापस बुलाने के दबाव के विरोध में सोमवार को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने किसान नेताओं से वार्ता की। इस दौरान किसान नेताओं ने किसानों को रोके जाने को लेकर अधिकारियों के समक्ष कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें चेतावनी दी और कहा कि अगर किसानों को इस तरह से आंदोलन में आने से रोके जाने पर परेशान किया जाएगा तो आंदोलन पर बैठे किसान सभी सड़कों को जाम कर देंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि कई बार अधिकारियों को इस बाबत बताया जा चुका है, इसके बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन अब किसान चुप नहीं बैठेंगे। पहली चिंता तो है कि जो अपनी पीड़ा लेके डॉक्टर के पास, सरकार के पास आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। तो डॉक्टर कभी ये नहीं करता कि मरीज को पहले बाहर रोक दे, डंडे पिटवा दे और फिर उससे उसकी मल्लम पट्टी करे। तो वही हमारी पीड़ा है आज कि 400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, उन्हें हर जगह रोका जा रहा है। ये जंग लगा हुआ है पिछले बहुत महीनों का या सालों का। मैंने उनसे भी कहा है, हमारे साथियों ने भी कहा है कि 24 घंटे में बहुत फर्क आया है। इन्होंने आपने खुद देखा होगा आने के अंदर जो कल तकलीफ आ रही थी वो आज तकलीफ नहीं आ रही, पर वो इनके जिले की बात है। मंडल की बात देखनी है, दूसरे मंडल की बात देखनी है, पूरे प्रदेश की बात देखनी है, तो मैसेज गया है बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, रोक जरूर रहे हैं, सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन में नहीं जाओगे। हमने कहा ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा, रोकोगे किसी को नहीं। हम अगर पीसफुली आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी पीड़ा लेके आ रहे हैं, ये काम मत करो। अगर ये काम करोगे, जहां किसान बैठेगा फिर वहां उठेगा नहीं, गाजीपुर वहीं बनेगा, उठेगा नहीं, वो वहीं लंगर चलेगा, वहीं डेरा होगा। आप कहोगे जाने को तब भी नहीं जाएगा किसान। इसलिए उनको समझ में भी आ रही है, हमें भी समझ में आ रही है कि पीसफुली हमें करना है, सरकार तक अपनी जो पीड़ा लेके आनी है, इसमें हमें नाजायज काम नहीं करना और सरकार को भी नाजायज काम नहीं करना। किसानों से वार्ता करने के बाद एडीएम सिटी एसके सिंह ने सभी को आश्वासन दिया है कि किसानों को आंदोलन स्थल में आने से नहीं रोका जा रहा। अगर दूसरे जिलों में इस तरह की समस्या आ रही है तो वहां के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उसका निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आश्वासन किया है कि आंदोलन स्थल पर भी
किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। प्रॉब्लम है उसको शेयर करेगी। हम लोग वो अभी हो सकता है कि किसी लेवल पे वो आ जाएगी तो ये सुविधाएं और अच्छे से और सरलता से हम आप तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपकी बात हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, तो इसलिए जो भी दिक्कतें आ रही थी उसी कारणों से आ रही थी। अभी यहाँ जो मक्खियाँ दिख रही थी मैंने मोबाइल पे व्हाट्सएप भेजा है और जितने भी लंगर्स हैं उनको हम डीएमसी साहब के माध्यम से मैसेज कराएंगे कि 2 घंटे के लिए उसको ढक दें, जिससे कि हम उसको किसी भी तरह से स्प्रे करा के उनको खत्म कर सकें, नहीं तो फर्दर दिक्कतें आएंगी। बता दें कि यूपी गेट पर आने से किसानों को विभिन्न शहरों में रोका जा रहा है, जिसे लेकर किसानों में नाराजगी है। यहाँ तक कि आंदोलनरत किसानों के लिए लंगर सेवा करने आने वालों को भी रोकने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बार किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार उन्हें रोका गया तो वह सारे रास्ते ब्लॉक कर उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री किसान घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दें और किसानों के बारे में सोचे। प्रधानमंत्री को एक बार किसान घाट जाना चाहिए। भाकियू नेता ने आरोप लगाया है कि सरकार वार्ता के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। उसकी वार्ता इसी बात से शुरू होती है कि कानून वापस नहीं होंगे, तो ऐसे में किसानों के पास भी आंदोलन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान घाट पर भी पहुंचे और वहां से किसानों के लिए लाए गए तीनों कानूनों को वापस लेने का काम करें। नहीं, वो तो सिख जो गुरु तेग बहादुर जी का कल शहीदी दिवस था तो वो तो वहाँ पर गए थे, मत्था टेकने गए थे। तो गुरु तेग बहादुर तो सबके थे, वो कोई सिखी के थोड़ा थे, तो पूरे देश के थे। समाज कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश करी थी कि जो पंजाब के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ना ऐसा। अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की बन रही है? हम तो नहीं जाते यहाँ से जी। सरकार जब सुधर जाएगी, जब बात कर ले, जब चले जाएंगे। 23 दिसंबर का चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और किसान दिवस है उस दिन, तो प्रधानमंत्री जी को किसान घाट पे भी जाना चाहिए। कम से कम इस बात नहीं चले जाए कि देश का किसान आंदोलन कर रहा है, वे क्योंकि गए नहीं वहाँ पे कभी, 7 साल से गए नहीं, उनको जाना चाहिए उनको। राकेश टिकैत ने कहा कि अब तक सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी बात करती है। जब कानून को लेकर बात होती है तो सिर्फ यही कहा जाता है कि कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में किसानों के पास और कोई चारा नहीं है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करते रहें। आखिर सरकार कब तक उनकी बात नहीं सुनती? बात ही नहीं करते। अच्छा, जोन सी भाषा वे बतावे वो भाषा हम जानते ही नहीं, तो हम भी तो कह रहे कि पहले वो भाषा बताया दो। नहीं, वे कह रहे कि बात कर ले, उसके बाद किसान बिल को वापस लेने पे चर्चा हो, लेकिन संगठन जो है पहले ये कहते हैं कि पहले बिल वापस लो, उसके बाद हम बात करेंगे। सरकार कह रही कि हम बिल तो वापसी लेने के नहीं, आगे बात कर लो। कैसे हो जाए? कैसे वे ये कहें कि हम बात करेंगे और जो भी अंदर मकान में बैठ के बात हो तो बात बाहर थोड़ा नहीं चाहिए। किसान संगठनों द्वारा किसान दिवस पर देश की जनता से अपील की गई है कि देश भर की जनता एक समय का अन्न त्याग कर आंदोलन को अपना समर्थन दे। भाकियू नेता ने कहा कि किसानों ने सरकार से संवाद का रास्ता खोला हुआ है, पहल सरकार को करनी है जिसका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर सोमवार को भारतीय किसान समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने रक्तदान किया। किसानों का कहना है कि वे हर मुश्किल का सामना करने के लिए एकजुट रहेंगे। शिविर में फरीदाबाद से आई डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद रक्तदान कराया। समिति के सदस्यों ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य है कि अगर आपातकाल में किसी किसान को रक्त की जरूरत हुई तो तत्काल उसे दिया जाएगा। यूपी गेट पर सोमवार को आंदोलन के 24वें दिन कलाकारों ने प्रदर्शन स्थल पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक के जरिए जहां कलाकारों ने केंद्र सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग की, तो वही नाटक के जरिए बताया कि इन कानूनों से किस तरह देश के चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचेगा। देश का किसान इससे अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन जाएगा। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने आंदोलनकारी किसानों की हौसला अफजाई करते हुए इसका समर्थन भी किया और किसानों से आह्वान किया कि तीनों कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखा जाए। लड़न होगी, लड़ांगे साथी, लड़ांगे
होगी। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂगे साथी, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। इंशाअल्लाह, कृषि कानूनों के विरोध में जहां देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कानून के समर्थन में भी किसान सामने आ रहे हैं। कृषि कानूनों के समर्थन में रविवार को मेरठ से गाजियाबाद की इंदिरापुरम रामलीला मैदान तक ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की भी बातें कही। उनका कहना है कि एमएसपी को और बढ़ाना चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में जहां देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं रविवार को मेरठ में हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से किसान कानूनों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मार्च को निकालने वाले किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे। यह ट्रैक्टर मार्च मेरठ से होकर गाजियाबाद तक निकाली गई। इस ट्रैक्टर रैली के दौरान देशभक्ति संगीत से प्रदर्शनकारी अपना हौसला बढ़ाते रहे। हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों का रामलीला मैदान इंदिरापुरम में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। रामलीला मैदान में किसानों ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। देश में जहां भी किसान आंदोलन कर रहा है, देश में जहां भी किसान सरकार से अपनी मांगे मानने के लिए बैठा हुआ है, हम उन सभी किसानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो किसान अपने बीच में देश विरोधी लोगों को बोलने का अवसर दे रहे हैं, हम उन्हें किसान नहीं मानते। तो इसलिए हिंदुस्तान ये मातृभूमि है हमारी, अगर इसे कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कि अगर किसी चीज को हमने लागू कर दिया तो वो ठीक, और दूसरे ने कर दिया तो उसे होने नहीं देना, चाहे वो सही हो या गलत हो। उससे नुकसान देश और देशवासियों का है। इसलिए ये देश के किसान जो आज यहां शामिल होने के लिए आए हैं, ये अब और देश का नुकसान नहीं होने देंगे। समिति के सदस्यों का कहना है कि वे किसान बिल का समर्थन करते हैं, मगर कुछ संशोधन भी जरूरी है। वे चाहते हैं कि पानी फ्री हो जाए ताकि छोटे किसान भी ट्यूबवेल लगाने में सक्षम हो। किसानों का कहना है कि एमएसपी को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। एमएसपी को लागू करने के लिए ही कृषि कानूनों में सुधार किया गया, लेकिन किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही तो संशोधन चाहिए। किसान बिल से किसानों को बहुत सारे फायदे होंगे। इससे वे अपनी फसल कहीं भी अधिक मूल्य में बेच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा यूपी के राज्यपाल पद पर भी रहे। वे लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। उनके निधन पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने दुख जताया है। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। सोमवार को उन्होंने दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वोरा 93 वर्ष के थे। वोरा ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा वे यूपी के राज्यपाल पद पर भी रहे। वे लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए अहमद पटेल को यह जिम्मेदारी दी थी। अहमद पटेल का भी पिछले दिनों निधन हो गया था। कांग्रेस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 24 दिन से यूपी गेट पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार फर्जी किसानों की आड़ लेकर समर्थन मिलने का खेल कर रही है, लेकिन देश का असली किसान सड़कों पर बैठा है। अगर वे असली किसान थे तो कुछ घंटों का आंदोलन कर वापस क्यों हो गए, जबकि बाकी किसान 24 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों के बच्चे फौज में हैं और वे खुद सड़कों पर बैठकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों ने कहा है कि अगर यह कानून उनके हित में होता तो आज उन्हें सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सरकार सुन ले उसे यह कानून वापस लेने होंगे। युग करवट ने किसानों से कृषि कानूनों के मुद्दे पर की खास बातचीत। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बिलासपुर से। क्या नाम है आपका? मिंटू बाजवा। सरकार लगातार ये कह रही है कि वार्ता के लिए किसानों को बुला रहे हैं, लेकिन किसान संगठन उनसे बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैडम, आप भी देख रहे हैं 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है। हमें बुलाने की जरूरत ही क्या है? हमारे तीनों बिल वापस ले लें और एमएसपी का गारंटी करवा दें, हम अपने आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जब भी वार्ता होती है सिर्फ ये सब पे बात अटक जाती है। हम चाहते हैं कि पहले वार्ता हो, फिर इस मुद्दे पर वार्ता करके हमने करना क्या है? हमने वार्ता करके हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे तीनों कानून वापस ले लें और हमें गारंटी मूल्य दे दें, बस हम उठ के चले जाएंगे। ये तो छोटी सी बात है मैडम। अब मोदी जी जिद पे अड़े हुए हैं, उनकी जिद के आगे सब जीरो ही हैं। अब इतनी सर्दी में हम बैठे हैं, रात का 3 डिग्री टेम्परेचर था। सभी देखो आप कितने किसान हैं, सभी रोडों पे पड़े हैं। किसका दिल करता है रोडों पे सोने के लिए? सभी के घर हैं, सभी का दिल करता है अपने बच्चों के साथ सोएं। गेहूँ को पानी लगने वाला, फसलें खराब हो रही हैं। मेरी अपील है आपके चैनल से थ्रू मोदी जी को, प्लीज़ जरा जल्दी से जल्दी हमारा ये विरोध है तीनों बिलों के, इसको कैंसिल करके और इसको हम भी घर हो जाएं। मेरा नाम कुलदीप सिंह भुल्लर है। पीलीभीत और पहाड़ी तराई के इलाके से हम लोग आए हैं। हम लोगों की ये उम्मीद है कि हम लोग आज सड़कों पर हैं। हमारे जो बेटे हैं वो सीमा पर तैनात हैं, ठीक है, और किसान सड़कों पर हैं और हमारे बेटे जो है सीमा पर तैनात रक्षा कर रहे हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए कि हम लोग इस ठंडी रातों में हम लोग यहाँ पर सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं। सारा देश का किसान जागा हुआ है। आप लोगों ने ट्रेनें बंद कर रखी हैं, ट्रांसपोर्ट सारी बंद कर रखी है। अगर ट्रांसपोर्ट चला दे तो यहाँ दिल्ली में सड़कें पर जगह नहीं मिलेगी जितना किसान। और आपको समझना चाहिए कि इस वक्त जो है ऐसे माहौल में आप लोग बिल लेकर आए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी किसानों ने डिमांड नहीं करी थी। सरकार लगातार ये कह रही है, अभी अमित शाह ने रैली में भी कहा कि जो बिल है वो किसान हित में है। लगातार सरकार इस बात को अपने आप ये बताइए ना कि लाखों किसान जो सड़कों पर आया हुआ है, तो वो बिल हित में होता तो हित में कॉर्पोरेट के हित में है ये बिल। वही अभी आपने कही कि लाखों किसान सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं। वो तो कहते हैं कि सिर्फ ये चंद किसान है जो सड़कों पर है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल इन्होंने 2-3 दिन से ड्रामेबाजी करी है। इन्होंने कुछ फर्जी किसान ला करके जगह जगह इन्होंने धरने प्रदर्शन का काम शुरू किया। वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाया। हम ये कहते हैं, हम चैलेंज देते हैं मोदी जी को और अमित शाह को कि जिस तरीके से हमारे धरने चल रहे हैं, एक धरने की नकल करके दिखा दें, अपने असली किसानों को ला करके दिखा दें, हम लोग अपने आप घर चले जाएंगे। 4 दिन अपने धरने इसी तरीके से चलवा दें ये किसानों को ला करके, और किसान कह दें तो हम लोग अपने घरों में चले जाएंगे। वो फर्जी किसान है, वो टिकने वाले नहीं है, वो एक दिन से ज़्यादा टिकने वाले नहीं है, लेकिन 4 घंटे टिक नहीं पाए वो लोग। मैं राजवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत किसान। सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है जगह जगह प्रदेश में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार किसानों की बल खिला रही है। देश की आज़ादी के लिए कर्मी कंचन हुए और कई तरह के एक आंदोलन किसानों को अपना रही है। 2.5 महीने से असली किसान यहाँ बैठा है। एक जो आंदोलन 26 सिस्टम में रहकर नकली किसान वो लेके आए थे, 2.5 घंटे वो नहीं बैठे, नहीं है। रात में विश्वास फैसले रखना वीडियो जारी है। कोई 1500 रुपये
की लोकतंत्र में जनता के जबर और सबर की लड़ाई है। झुकना पड़ा है। जहाँ जनता सरकार जबर है, कुछ भी करे, आवाजें खलक नगाड़ा है मुद्दा। किसान वो सबर के साथ बैठा जो है हुआ खलक की आवाज है। इस खलक और जब तक किसी कानून वापस ना हो और MSP ना तय करेगी सरकार, जब तक किसान वापस तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।